नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत विपक्ष पर आती है तब भी अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील हमेशा उनका पक्ष लेते नजर आते हैं और संकट मोचक बनकर कई मामलों से उनको बचाते नजर आते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने वाले मामले की भी अगर हम बात ले लें तो राहुल गांधी की सदस्यता गई और साथ ही साथ 2 साल की सजा का मामला भी सामने आ रहा है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये सब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और सामने वाली पक्ष की पार्टी की साजिश है, यानी कि इसे कानूनी तौर पर झुटलाते नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल ये पार्टी से तो है नहीं, ये वकील है पेशे से, और वकील के तौर पर अगर वकालत करते हैं तो एक वकालत के कितने रुपए लेते हैं, यानी कि अगर एक बार किसी कोर्ट में हेयरिंग के लिए जुड़ जाते हैं तो कितने इनकी कमाई हो जाती है। राहुल गांधी के मामले की बात कर ले, सोनिया गांधी के मामले की बात कर ले, चाहे आजम खान की रिहाई की बात कर ले, हमेशा ही कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े यहाँ पर वकील सामने आए। दुष्यंत दवे भी यहाँ पर सामने आते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी को लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे। कपिल सिब्बल पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर उसके बाद इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद राज्यसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गए, वहां पर निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा था। तो चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल के बारे में पूरी जानकारी है कि कहां से कहां तक इन्होंने सफर तय किया और आज के समय में कितने लाखों की फीस ये लेते नजर आते हैं। कपिल सिब्बल और सिंघवी की जोड़ी को लेकर हमेशा ही चर्चाएं रहती हैं। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब देश के वकीलों ने विपक्षी नेताओं के लिए कानूनी रूप से मोर्चा संभाला। 2014 के बाद विपक्ष और उसके नेताओं के लिए देश के 3 वकील कई बार काम आते रहे, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय 2 रहे, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। आपको बता दें कपिल सिब्बल के बारे में, कपिल सिब्बल मनमोहन सिंह की सरकार में कई मंत्रालयों की कमान संभाल चुके कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद हैं। सिब्बल 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर सपा के सपोर्ट में निर्दलीय सांसद राज्यसभा का चुनाव लड़े थे। कांग्रेस के लेट लतीफी फैसलों से नाराज होकर सिब्बल ने इस्तीफा दिया था। 2014 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों और उसके नेताओं के लिए कपिल सिब्बल की सबसे अधिक पेश हुए। सिब्बल अब तक सोनिया गांधी, लालू यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन कई विपक्षी नेताओं के लिए संकट मोचक की भूमिका निभा चुके हैं। सिब्बल ने हाल ही में न्याय के सिपाही नाम का एक मोर्चा बनाया है। सिब्बल अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कई विपक्षी नेताओं की पैरवी करते नजर आते हैं। सिब्बल आपको बता दें कि चर्चाओं का विषय हमेशा से ही रहे, लेकिन उनकी फीस को लेकर जो चर्चाएं रहती हैं वो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए एक सुनवाई का 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। हाल ही में सोना तस्करी केस में केरल सरकार की ओर से सिब्बल कोर्ट में पेश हुए थे, जिसमें सरकार ने उन्हें पेशी के लिए 15,50,000 रुपए बतौर फीस दी थी। तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। आपको बता दें कि साल 2015 में नेशनल हेराल्ड केस में कपिल सिब्बल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दिला चुके हैं। 2016 में उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। सिब्बल ने पैरवी की और सरकार बहाल करवाई। 2020 में INX मीडिया मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को सिब्बल ने जमानत दिलवाया। चिदम्बरम के बेटे को भी सिब्बल जमानत दिलवा चुके हैं। चारा घोटाला में सुप्रीम कोर्ट में बंद लालू यादव को साल 2021 में जमानत दिलवाकर जेल से बाहर निकालने में सिब्बल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 2022 में सेंट्रल एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने पर रोक लगा दिया। तब सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी कर उन्हें विदेश जाने की अनुमति दिलवाई। 27 महीने तक अलग अलग मामलों में जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान को कपिल सिब्बल ने ही जमानत दिलवाई थी। उनके बेटे और पत्नी को भी सिब्बल ने ही जेल से आजाद कराया था। हाल ही में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली और इस मामले की पैरवी भी कपिल सिब्बल ने ही करी थी। अब बात करते हैं यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में। जी हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी की भी चर्चाएं जोरों पर रहती हैं। 64 साल के अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कानूनी मोर्चा संभालने की वजह से सुर्खियों में है। वे 37 साल की उम्र में साल 1997 में भारत के एडिशनल सोलिसिटर जनरल बनाए गए थे। वर्तमान में सिंघवी राज्यसभा के सांसद हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पवन खेड़ा, DK शिव कुमार जैसे नेताओं के लिए कोर्ट में संकट मोचक बन चुके सिंघवी अभी भी विपक्ष के कई नेताओं की केस की पैरवी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सियासी संकट मामले में भी उद्धव ठाकरे ने सिंघवी को अपना वकील नियुक्त किया था। सिंघवी हाल ही में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने राहत न देते हुए मामले में हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। अब यहाँ पर अगर बात करें अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में,
तो अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में कहा जाता है कि कैम्ब्रिज और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की है। पीएचडी में उनके शोध का विषय आपातकाल में पावर का उपयोग था। उन्होंने 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की थी। 2001 में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बनाए गए थे और साथ ही साथ 2006 में कांग्रेस ने पहली बार सिंघवी को राजस्थान से राज्यसभा भेजा था। 2012 में एक कथित सेक्स सीडी वायरल होने के बाद सिंघवी काफी चर्चा में आए थे। इसके बाद कुछ दिनों के लिए कांग्रेस अलग थलग पड़ गए थे। सिंघवी टीएमसी के नेता साकेत गोखले के पक्ष में भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। गोखले को गुजरात पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार किया और अभी वे जेल में बंद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिंघवी एक पेशी के लिए 7 से 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। कांग्रेस के अलावा सिंघवी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। सिंघवी कपिल सिब्बल के साथ मिलकर पी चिदम्बरम, सोनिया राहुल समेत कई केसों में दलील रख चुके हैं, जो चर्चाओं का विषय हमेशा रहे। तो देखा आप सभी ने, यहाँ पर लाखों की फीस चार्ज करते हैं कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी। आप सब भी सोचते रहते होंगे कि क्या ये सचमुच ऐसे समाज सेवा कर रहे हैं या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ ये भी है बाकी विपक्षी पार्टियों की तरह। तो ऐसा नहीं है, ये अपनी वकालत करते हैं, उसके चार्ज करते हैं। ये सारी बातें निकल कर सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी इनके सामने चुनौती है राहुल गांधी को उनकी सांसद पद वापस दिलाना और उनकी 2 साल की सजा को किसी तरीके से हटवाना, जो उनके सर पर अभी एक बहुत बड़ा काल बनकर खड़ी हुई है लोकसभा चुनाव से पहले। देखते हैं क्या वो कमाल कर पाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी और यहां पर साथ ही साथ कपिल सिब्बल के साथ दुष्यंत दवे भी। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।